चार दोस्त गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक अजनबी जगह आए। वहीं से कुछ दूरी पर एक महल था, रतनगढ़। चारों ने इस महल की कहानियां सुनी थी कि इसमें कोई आत्मा मंडराती है। चारों ने रतनगढ़ जाने का प्लान बनाया। सूरज ने गूगल मैप से रास्ता निकाला। दीपक ने कहा, भाई वहां जाने का खतरा मोल मत लो। सूरज ने कहा, जिसे डर लगे वो ना जाए। रात 12 बजे के करीब चारों किले के गेट पर पहुंचे। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवाओं की सरसराहट में एक सिहरन सी थी। दीवारों पर खून के निशान और एक बड़ा पिंजरा जिसमें लोहे की जंजीर टूटी पड़ी थी। दीपक धीरे से फुसफुसाया, लगता है वो यही पिंजरा जिसके बारे में सुना था। तभी अचानक हवा रुक गई और किले की दीवारों से एक स्त्री की कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही चारों थोड़ा आगे बढ़े, सामने एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी और बोली, मैं रूपलेखा हूँ, रतनगढ़ की अंतिम रानी। मैं 300 सालों से तुम चारों की यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम चारों ने मेरी धोखे से हत्या कर दी थी। तभी बलवंत को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ा। उस पर लिखा था, जब भी चारों फिर से यहाँ जन्म लेंगे और वो इस किले में आएंगे, रानी की आत्मा उनसे बदला जरूर लेगी। दरअसल 300 साल पहले ये चारों दोस्त रानी के महल में सेनापति थे और सिंहासन के लालच में चारों ने राजा और रानी को इसी किले में जिंदा जला दिया था। आत्मा फिर बोली, अब मेरी आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है और मेरी मुक्ति तुम चारों की मौत से होगा। किले की दीवारें कांपने लगी। कोई भयानक अनहोनी घटने वाली थी। चारों ने भागने की कोशिश की, पर पिंजड़े की टूटी हुई जंजीरें जमीन से निकलकर उन्हें जकड़ने लगी। चारों चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर रानी की आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति के लिए बलिदान चाहिए। अगले दिन वहां के रहने वालों ने देखा, किले के अंदर पिंजरा बंद था और उसके अंदर 4 सड़े हुए नरकंकाल लटके हुए थे। संभवतः वो उन्हीं चारों के थे और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मुक्ति मिल गई है, मैं जा रही हूँ।